यहाँ हमें कॉलम ए में कुछ नाउन यानी कि संज्ञा शब्द दिए हैं। इन्हें हमको कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा में बदलना है। कैसे बदलना है? इसके लिए हमें इनके पीछे IAN लगाना है। तो चलिए, एक इन्होंने किया हुआ है, मैजिक का हो गया मैजिशियन। आगे है म्यूजिक, म्यूजिक से हो जाएगा म्यूजिशियन। ऑप्टिक, ऑप्टिक का हो जाएगा ऑप्टिशियन। ग्रामर, ग्रामेरियन। यहाँ पर हमने सिर्फ अंत में IAN इसमें जोड़ देना है। आगे यहाँ पर अंत में Y है, तो अगर अंत में Y हो तो क्या करना है? Y को हटा देंगे और उसकी जगह पे IAN जोड़ देंगे। जैसे कॉमेडी, Y हटा दिया, IAN जोड़ दिया, कॉमेडियन। इसी तरह से ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री, हिस्ट्री से हो जाएगा हिस्टोरियन। लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन। कस्टडी, कस्टोडियन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं उसमें प्रोफेशनल्स, पेशे का नाम भरना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है ए डैश इज ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो वह व्यक्ति जो लाइब्रेरी में पुस्तकों का ध्यान रखता है उसे कहते हैं लाइब्रेरियन। ए डैश इज ए पर्सन हु स्टडीज ग्रामर, ग्रामर का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है ग्रामेरियन। तीसरा है ए डैश इज ए पर्सन हु प्ले ट्रिक्स फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसा व्यक्ति जो आपके मनोरंजन के लिए तरकीबें चलता है, चालें चलता है नई नई, उसे कहते हैं मैजिशियन। चौथा है ए डैश इज ए पर्सन हु प्लेज म्यूजिक। जो संगीत बजाता है उसे क्या कहते हैं? म्यूजिशियन। आगे है एन डैश इज ए पर्सन हु मेक्स और सेल लेंसेज। वह व्यक्ति जो लेंस बनाता है और बेचता है, आंखों के लिए लेंस, उसे कहते हैं ऑप्टिशियन। छठा है ए डैश इज ए पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री। वह व्यक्ति जो इतिहास लिखता है उसे कहते हैं हिस्टोरियन। सेवंथ है ए डैश इज ए पर्सन हु मेक्स यू लाफ। वह व्यक्ति जो आपको हंसाता है वो होता है कॉमेडियन। आठवां है ए डैश इज ए पर्सन हु केयर्स फॉर समथिंग और समवन। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या व्यक्ति की देखभाल करता है, उसका ध्यान रखता है, उसे कहते हैं कस्टोडियन। आगे चलते हैं। यहाँ हमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी है जो कि पास्ट टेंस में हो यानी कि भूतकाल में हो। पहला है व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रहे थे? आई डैश सिट, आई वाज सिटिंग। मैं बैठा था। कहाँ पर? इन द कैफे। व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। जब घंटी बजी तो मैं कैफे में बैठा था। तीसरा देखिए, व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे। द स्टेशन, स्टेशन पर द पैसेंजर्स वर बोर्डिंग द ट्रेन। तो यात्री थे, वो ट्रेन में चढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो काम पहले खत्म हो गया वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरा काम जो चल रहा था उसमें वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा। जैसे कि बोर्डिंग, वर बोर्डिंग,
आईएनजी लगा दिया। वाज सिटिंग बैठा था, डूइंग कर रहा था, वर डूइंग है ये, वर डूइंग। आगे चलते हैं। चौथा है आई वाज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, जब किसी ने दरवाजे पर खटखटाया तब मैं टीवी देख रहा था। पांचवा है व्हेन द मदर, जब माँ एंटर्ड आई, माँ ने प्रवेश किया, द रूम कमरे में, द चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। तो यहां पे देखिए जो काम खत्म हो गया है, नॉक्ड खटखटाया, एंटर्ड प्रवेश किया, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और जो काम चल रहा था उसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर भी हमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी है और इन सभी में पास्ट टेंस का प्रयोग ही करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। आवर क्लास वेंट, हमारी कक्षा गई, टू द प्रगति मैदान यस्टरडे, कल हमारी कक्षा प्रगति मैदान गई। बट दीपक आवर क्लास मॉनिटर डिड नॉट केम, हमारे जो क्लास मॉनिटर था दीपक वह नहीं आया। आई मेट माई कज़न, मैं अपने चचेरे भाई से मिला, कहाँ पर, एट द गेट नंबर 6, गेट नंबर 6 पर। वी डिसाइडेड, हमने निर्णय किया, टू विजिट हरियाणा पेविलियन, हरियाणा पेविलियन में जाने का। वी रिच्ड देयर सून, हम जल्द ही वहां पहुंच गए। देयर वॉज नॉट ए लॉन्ग क्यू एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टॉल, उस स्टॉल के एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। ए बॉय वॉज ईटिंग आइसक्रीम, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। ही थ्रू द एम्प्टी कप, उसने खाली कप फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। बट आई आस्क्ड हिम टू पुट इट इनटू द डस्टबिन, परंतु मैंने उससे इसे डस्टबिन में डालने को कहा। ही डिड नॉट लाइक इट, उसे यह पसंद नहीं आया। एट फर्स्ट, पहले तो उसे यह पसंद नहीं आया। बट व्हेन वी एक्सप्लेन, जब हमने वर्णन किया, विस्तार से उसे बताया, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, किसके बारे में, सफाई के महत्व के बारे में। ही फेल्ट सॉरी, उसने अपनी गलती महसूस की। एंड एग्रीड, और सहमत हो गया, टू आवर एडवाइस, जो हमने उसे सलाह दी उससे वह सहमत हो गया और उसने वो कप उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। आगे चलते हैं। हाउ आवर स्कूल सेलिब्रेट वन महोत्सव, वन महोत्सव के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है कि हमारे स्कूल में वन महोत्सव किस तरह से मनाया गया। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, वन महोत्सव इज ए नेसेसरी स्टेप, वन महोत्सव एक जरूरी कदम है। विच मस्ट बी टेकन बाय एवरी इंस्टीट्यूशन, जिसे हर संस्था द्वारा उठाना चाहिए, सीरियसली, गंभीरता से। एज डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट आर इंक्रीजिंग, जंगलों का महत्व बढ़ रहा है। इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, इस बदलती हुई दुनिया में। इफ वी फॉलो दिस इन मानसून सीजन देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इसका पालन मानसून के मौसम में करते हैं तो यह बहुत अधिक प्रभावी होता है। एज ए स्पेशल गेस्ट वी आर इनवाइटिंग मिस्टर कुमार, मुख्य अतिथि के तौर पर हम मिस्टर कुमार को बुला रहे हैं, एक रिनाउड सोशल रिफॉर्मर, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, फ्रॉम आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के। वी सेट ए टारगेट ऑफ 1000 ट्री प्लांटेशन इन दिस ईयर,
हमने इस साल 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। We hope everyone should give this as much importance as we are giving. हमें उम्मीद है कि हर कोई इसे उतना ही महत्व देगा जितना हम दे रहे हैं। आगे है ए लेटर टू कमिश्नर। कमिश्नर को एक लेटर लिखना है। पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। टू द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद। डियर सर, देयर इज 25 years old banyan tree in our locality which is widely dispersed. हमारे इलाके में एक 25 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो व्यापक तरीके से फैला हुआ है। This tree is being cut. इसे काटा जा रहा है by local authorities. स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा for development purpose. विकास के लिए। इस पेड़ को विकास के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा काटा जा रहा है। It is my humble request. यह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। सर, श्रीमान जी, प्लीज टेक्स फर्दर नेसेसरी स्टेप। कृपया जल्द आवश्यक कदम उठाएं टू स्टॉप ट्री कटिंग इन द एरिया। क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए। श्रीमान जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज टेक फर्दर नेसेसरी स्टेप्स, कि जल्द ही जरूरी कदम उठाएं। किसके लिए? टू स्टॉप ट्री कटिंग इन दिस एरिया। इस इलाके में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली। नीचे यहाँ अपना नाम लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।